जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ माता कुंती और सहोदरा को विदुर को सौंपकर आगे बढ़ते हैं, हस्तिनापुर की प्रजा आगे से आ जाती है, जिनकी आंखों से अश्रुपात हो रहा है। बार बार युधिष्ठिर के ढिढोरे करते हैं, महाराज हमें भी आप साथ ले चलिए। अरे दुष्ट दुर्योधन, तूने अच्छा नहीं किया, जो कि आंखों की ज्योति को इनके सहारे से हम जीते थे, इस ज्योति को जंगल के लिए रवाना कर दिया। धर्मराज, हम भी आपके साथ चलेंगे, भूखा रहेंगे, प्यासा रहेंगे, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। धर्मराज बार बार समझाते ही युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, 13 वर्ष के बाद हम आपका दर्शन करेंगे। जीवित रागे फिर मिलेंगे, और मारे को दुनिया में हाथू नहीं। भैया सुनियो यार ध्यान लगाई, सघन बनिया में पांडवा पहुंचे। अरे मेरी कथा सुनो सज्जनों, पांडव वन की ओर बढ़ गए, हस्तिनापुर को छोड़ दिया, नगर निवासियों को रोता हुआ छोड़ा, सांत्वना देते हुए। जब हस्तिनापुर को छोड़कर जंगल में चले गए और इधर विश्व में हल्ला हो गया, पांडव भिखारी हो गए, पांडव भिखारी हो गए। दुर्योधन ने सारी संपत्ति को अपने बस में कर लिया। सज्जनों, ये आज आपके यहाँ जो कथा चल रही है, कृष्णा स्टूडियो, जिसके आप ऑपरेटर हैं, जो सामने खड़े हुए हैं, सत्य प्रकाश जी, उदयपुर वाले। उदयपुर में इनके स्टूडियो की दुकान है, बहुत सारे लोग आते हैं और इनके यहाँ कैसे यही काम होता है। और मेरी संगत कर रहे हैं, ढोलक पर हैं मनोज यादव, बाजा बजा रहे हैं अवधेश जी, और चिमटा बजा रहे हैं हमारे पप्पू भैया। और ये थाली पर जो संगत कर रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, वो श्रीनिवास जी। झीका मंगल सिंह और ऑफिसर भैया, ये ऑफिसर बचपन से मेरे साथ रहे हैं सभी भाई। और यही तुम्हारा कल तक का प्रोग्राम इनके हाथों में ही था। और मजीरा की संगत कर रहे हैं तोताराम और तेजेंद्र, और मेरे साथ जो संगत कर रहे हैं वो गिटारी विद्याराम यादव जी, उदयपुर वाले। इन्हीं के बेटा का ये मशीन है, विद्याराम जी के बेटा का ये मशीन है, अकेला बेटा है, शौक पड़ गया। तो सज्जनों, जिस समय
प्रजा को छोड़ा, सोती हुई प्रजा को छोड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर ने जंगल में चले गए। कुछ समय बीत गया, विश्व में हल्ला हो गया, पांडव वनवासी हो गए, भिखारी हो गए। ये समाचार द्वारका में पहुंचा। तो द्वारका में भगवान कृष्ण के बड़े भैया बलदाऊ ने कृष्ण के पास आकर के कहा, भैया तुम्हें कुछ पता है? पांडव भिखारी हो गए, अपनी बुआ के बेटा भिखारी हो गए, और राजा हो गया दुर्योधन। एक बात कहूं भैया? हाँ कहो। कि मैंने अपनी बेटी की शादी, बलराम जी कहने लगे, मैंने अपनी बेटी की शादी अपने भांजे अभिमन्यु के साथ निश्चित कर दी थी, लेकिन अब भिखारी है गए, जिए तो मखरिया कैसे खाए ले लल्लू, जिए तो मखरिया तो काऊ पे ना खबते। अब वो भिखारी हो गए, इसलिए दुर्योधन राजा है, उसके बेटा लक्ष्मण कुमार के लिए सिक्का चढ़ा दिया जाए। कृष्ण भगवान मन की बात समझ गए। मेरे बड़े भैया का दिमाग बिल्कुल आउट हो गया। जो निश्चित कर लिया वो निश्चित कर लिया, लेकिन ये कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन उनको उनकी राह में राह, क्यों बड़े थे इसलिए उनकी राह में राह देते हुए कहा कि भैया ठीक है, दुर्योधन के लिए, दुर्योधन के बेटा के लिए ही सिक्का भेज दो। तो नाई ब्राह्मण को बुलवाकर तुरंत ही सिक्का तैयार किया हस्तिनापुर के लिए, और दोनों को रवाना कर दिया। हस्तिनापुर में नाई ब्राह्मण दोनों सिक्का लेकर पहुंचते हैं, और लक्ष्मण कुमार को और आज सिक्का चढ़ाया गया। ये भोले मेरी नातनी है, मैं बेटी करिश्मा का बाबा हूँ, और ये 200 रुपये से सम्मान करते हैं, भगवान इनकी कामना करें। और ये सभी साथियों का 10-10 रुपये से सम्मान कर रहे हैं। सज्जनों, जब सिक्का चढ़ाया गया तो जिसमें बड़ी भीड़, घमासान भीड़ थी, बड़ा हर्ष हो रहा था, बड़ी खुशी हो रही थी। दुर्योधन, दुशासन, दुसह, दुष्मल यानी सभी 100 भाई, कर्ण, अश्वत्थामा, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, कृतवर्मा, सभी बैठे हुए हैं, सभी योद्धा बैठे हुए हैं। तो बड़ी धूमधाम हो रही है। और क्या? हाँ, अरे सिक्का चढ़ायो अंध के बेटा, जाने भारी खुशी मनाई, और कहत कहिया न जाए, फिर नजिया बाजे रहो बजाई।
चरण शीश नभायो और हाथ जोड़ के निज मैया को मधुर वचन सुनायो। तेने न बात बताई और सुन सुन घोर मात बाजन की चैन परत मोइना। मेरी मात सुनो झुकलाई बाजन की तो घोर जो सुन के चैन पर तुम और गिरिराज जी ने ये 10 रुपए दोबारा से 50 पहले सूरज ने दिए, ये 60 रुपए से सम्मान किया। भगवान इनकी भक्ति पूरी करे। और खेलो खेलो बिरन भैयन में काठिन का छाई। खेलो खेलो जाए भैयन में काठिन का बोलिए गोविंद भगवान की। दुर्योधन के दरवाजे पर बाजे बज रहे हैं। खेलते हुए अभिमन्यु ने सुना, चैन नहीं हुआ। हे मैया, तूने मुझे आज तक नहीं बताया ये क्या उत्सव हो रहा है, कौन सी खुशी मना रहा है दुर्योधन। मैया ने कही, बेटा लड़कन में जाओ, खेलो खेलो, तुम्हें क्या चिंता है, तुम्हारी नेक उम्र है। अभिमन्यु बोला, नहीं मां, जब तक नहीं बताओगी तब तक चैन नहीं होगा। तो क्या हुआ भैया?
सुन बेटा, अरे पूरा करो मेरे मामा ने, हाँ पूरा करो मेरे भैया ने, अरे मेरी लगन छिनाई और तो समन के बेटा तो समझ के बेटा कुआचार को हो लगा। अरे सजत बड़ा दया जो दुश्मन की, बाजे रहो बजाई और प्यारे बबुल घर अपनाए सुन चितलाई। लौला चैन मार के बैठो बेटा, हूं तो मत करो। क्यों मेरे भैया ने बुरा किया है? जो तेरे लिए शादी होना चाहती थी वो दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार के लिए हो रही है, मेरे भैया की बेटी। बेटा तू चुपचाप बैठ जा और तेरे बस तक काउत कछू मत कह। अभिमन्यु बोला मैया मेरे लिए शादी होना चाहती थी, वो दुश्मन के बेटा के लिए। आहा इतनी बात कही सोई, हुआ क्या मनोज? क्या होगा भैया? कानन दे बंधवाई और जो मैं बेटा तू पारथ को मेरी हो सगा। इसी बीच 20 रुपए से सम्मान किया ओम प्रकाश जी ने और ये 100 रुपए से सम्मान किया आशा। आशा बेटी मेरी भतीजी है और ये नाते में बेटा देवता लगता है। ये नाना का सम्मान कर रहा है 100 रुपए से। मैं भगवान से कामना करूंगा भगवान सदैव सद्बुद्धि दें। और क्या
सारा साथ जाग देव चिंता